और ये देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें तो लगा था कि जब ये इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है तो मुझे किस कर ही लेगा। पर उसके बाद सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। वो बात अलग थी कि वहाँ पे जिमिन को होना चाहिए था, लेकिन किसी की भी वहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तेयोंग से या फिर उनके परिवार वालों से ये कह सके कि आपने तो अपना पार्टनर ही बदल दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी चीज़ तेयोंग या उनके फैमिली वालों को बुरी लगी तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा झेल जाएंगे। सभी लोगों से मिलके उनसे ब्लेसिंग्स लेकर अब आ जाती है बारी उनके वहाँ से घर जाने की। अब जंगकुक तो अपना घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए ही नहीं थे। उनकी तो शादी ऑन स्पॉट हो गई थी। तो वो जब ये सुनते हैं कि अब उन्हें वहाँ से जाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी मॉम को बस पकड़े होते हैं, उन्हें तो छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। ये देखकर तेयोंग एक प्यारी सी स्माइल देते हैं और मन में ये सोच रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। और इसके बाद उनके मॉम डैड जंगकुक को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं कि प्लीज़ वहाँ पर कुछ ऐसा मत कर देना जिससे हमारा कुछ भी नुकसान हो। तो जंगकुक बस ये बोल रहे होते हैं कि क्या अब कोई रास्ता नहीं है मुझे वहाँ से वापस ले आने का। तो उनके मॉम डैड ना चाहते हुए भी ना में सर हिलाते हैं और इसके बाद जंगकुक कहते हैं और मेरा सामान। तो तेयोंग कहते हैं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका सामान आपके घर से मंगवा लूँगा। जब जंगकुक सुनते हैं कि तेयोंग उनसे इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब तेयोंग ने उनके पापा से बात करी थी तो वो काफ़ी रूड था, लेकिन जब ये मुझसे बात कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नॉर्मल होकर और इतना प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन जंगकुक इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वो बस तेयोंग के सामने अपना सर हाँ में हिलाते हैं और अपनी मॉम को वापस से हग कर लेते हैं। और इसके बाद उनकी मॉम ही उन्हें कार तक लेके जाती हैं और जब ये बात आती है कि अब कार में बैठना है और वहाँ से जाना है तो फिर से जंगकुक बहुत रोने लगते हैं। अब ये जब तेयोंग देखते हैं तो वो आगे बढ़कर आते हैं और जंगकुक के सामने अपना हाथ बढ़ाते हैं। ये देखकर जंगकुक के मॉम और डैड थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं क्योंकि शायद ये पहली बार होगा जब उन्होंने तेयोंग को अपने सामने इतना ज़्यादा अच्छा बनते हुए देखा हो, क्योंकि उन दोनों की नज़रों में तो तेयोंग माफिया थे। वो तो हमेशा लोगों को मारते ही रहते थे और अगर कोई उनका ऑर्डर ना लेता तो वो तो भगवान को ही प्यारा हो जाता। जिस पे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहे होते हैं अपना हाथ उन्हें देने में, पर जंगकुक की मॉम उनका हाथ आगे बढ़ाकर तेयोंग के हाथ में दे देती हैं और फिर तेयोंग उन्हें बहुत ही प्यार से कार के अंदर बिठाते हैं और उनके बगल आकर बैठ जाते हैं और फिर अपने ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं चलने के लिए और कार चल पड़ती है। तेयोंग पूरे रास्ते जंगकुक को बस देख रहे होते हैं कि वो ठीक हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ना तो वो तेयोंग से एक भी बार बात करते हैं, ना ही उनकी तरफ एक भी बार देखते हैं। और इसके बाद कार रुकती है और कहाँ रुकी है ये देखने के लिए जंगकुक अपना चेहरा ऊपर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनकी कार रुकी थी एक आलीशान हवेली के बाहर और वो मन में सोच रहे होते हैं क्या इतने बड़े घर में ये लोग रहते हैं। और दूसरी तरफ उनके मन में आता है अरे हाँ, ये लोग तो इतने बड़े माफिया हैं, ऑब्वियस सी बात है इनका घर इतना ज़्यादा ही बड़ा होगा। और तेयोंग जंगकुक को जब देखते हैं कि वो एकदम बच्चों की तरह उनके घर को देख रहे हैं तो उनकी हंसी छूट जाती है और वैसे ही हंसते हंसते वो जंगकुक से कह रहे होते हैं कि अब ये तुम्हारा भी घर है तो तुम इसे जी भर के देख सकते हो। तो जंगकुक थोड़ा सा शाय होते हुए अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते हैं और उसके बाद तेयोंग कार से उतरते हैं, जंगकुक के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें अपना हाथ देकर बाहर निकालते हैं। जंगकुक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि कहीं उनसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रहे होते हैं। और उसके बाद काफ़ी देर चलने के बाद उन लोगों का मेन एंट्रेंस आता है
वहाँ पे जंकुक देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सजावट हुई थी। सारे उनका वेलकम करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर खड़े हुए थे और उसके बाद वो लोग एक साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं और अंदर ले जाते हैं तियोंग जंकुक को। अंदर जाने के बाद वो लोग अपने यहाँ की कुछ रस्में रिवाज निभा रहे होते हैं और जंकुक पूरे टाइम बिजी ही होते हैं। कभी वो इस रस्म को निभा रहे होते हैं, कभी दूसरी रस्म को। कुछ रस्में तेयोंग के साथ भी थीं और कुछ में उन्हें अकेले ही काम करना था। इन सारी चीज़ों में करीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जब वो एक जगह पर बैठे होते हैं तो उन्हें बहुत ही तेज़ से भूख लगी थी और वो थोड़ा सा पाउट बनाते हुए सोच रहे होते हैं कि अभी अगर मैं घर पे होता तो इंस्टेंट नूडल बना के खा लेता, पर यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कि नूडल्स रखे कहाँ पे हैं और मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि मुझे भूख लगी है या नहीं। इतने देर से मुझे यहाँ पर काम करवाया जा रहा है और मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है कि मुझे भूख लगी है या नहीं। और वो यही सब सोच के बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं। तभी उनके पास खड़े होते हैं तेयोंग और कहते हैं, तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। जिस पे जंगकुक तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तेयोंग बहुत ही प्यार से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पे जंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, एकदम डो आई जैसी। और वो बिना झिझकते हुए तेयोंग से कहते हैं, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? तो तेयोंग हंस देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस तरह सैड होकर एक जगह बैठे हो, तुम्हें और कुछ तो बुरा लगा नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हें भूख लगी है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तुमने शादी की तैयारियां करते हुए कुछ भी खाया होगा। और इसके बाद वो अपने हाथ से एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उनके कान में कुछ कहते हैं और उसके 5 मिनट बाद ही पूरे डाइनिंग टेबल पे एक से एक खाना रख दिया जाता है। और फिर तेयोंग जंकुक का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हैं। तो जंकुक बोलते हैं कि मैं अकेले कैसे खाऊंगा, यहाँ पे और लोग भी खाएंगे ना हमारे साथ, तो मैं पहले कैसे बैठ सकता हूँ। जिस पे तेयोंग जंकुक से कहते हैं कि तुम मेरे पार्टनर हो, यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन तुम्हारी ही है, तो सबसे पहले तुम बैठोगे और कोई नहीं। लेकिन जंकुक कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो सबसे पहले टेबल पर बैठते हैं। और वो खुद जाकर तेयोंग के पापा और मम्मी को ले आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं। ये देखने के बाद तेयोंग मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने सही फैसला लिया था। और उसके बाद वो तेयोंग के बगल जाकर बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा मन से खाना खाने लगते हैं। उन्हें इस तरह पेट भर खाना खाते हुए देखते हैं तो तेयोंग और उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उस तरह से तेयोंग और उनकी फैमिली बुरी नहीं थे, बस शायद इतना बड़ा अंपायर और एक माफिया की पोजीशन को होल्ड करना आसान काम नहीं है, इसलिए उन लोगों को स्ट्रिक्ट बनना ज़रूरी होता है। खाना पीना खाने के बाद वो और तेयोंग बाकी के गेस्ट को भी अटेंड करते हैं। जंकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन तभी उनके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो वो तेयोंग से कहते हैं कि मैं अभी आया। तेयोंग को थोड़ा सा सस्पिशियस तो लग रहा था, लेकिन उन्हें तो सारी चीज़ें पहले से ही पता थीं, तो वो कुछ कहते नहीं हैं। और थोड़ा सा साइड हट कर जंकुक वो मैसेज देखते हैं तो वो जिमिन का होता है, जिन्होंने लिखा था कि जब भी तुम फ्री होना तो मुझे कॉल करना। तो जंकुक बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उन्हें कॉल करते हैं और कॉल उठाते ही जंकुक उनसे पूछ रहे थे, तुम ठीक हो ना, तुम्हें सही सलामत जिन ने वहाँ पहुँचा दिया था ना? तो जिमिन बोलते हैं, शांत हो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। जिन ने हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पहुँचा दिया था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ जगह पे हैं। और उसके बाद जिमिन जंकुक से पूछते हैं कि तुमने किसी को कुछ नहीं बताया है ना? तो जंकुक बोलते हैं, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और उसके बाद वो जिमिन को पूरी कहानी बताते हैं और जिमिन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना जंकुक, मैं तो तुम्हें इस चीज़ से बहुत दूर रखना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें वहाँ पे शादी करनी पड़ी। मुझे तो बस ऐसा लगा था कि कुछ दिन वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर ये शादी तोड़कर अपने आप चले जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो ऐसा कुछ कर देंगे।
तो जंगकुक बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यह आइडिया हमें भी नहीं था। वो तो अचानक से तेयोंग ने ऐसा बोला कि उन्हें अभी शादी करनी है। और उसके बाद वो जिमिन को बोल रहे होते हैं कि उन्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस अपना ध्यान रखना है। और वो जिमिन से ये भी पूछते हैं कि तुम मुझे अब बताओगे कि तुम क्यों भागे हो?